हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम सीआई करेंगे। ठीक है, तो ये जो चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, ये चारों में पहले आपको कंप्लीट करवाऊंगा इस किताब से और फिर जो भी चैप्टर आएंगे वो अपन देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में अगर अपन बात करें, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, साधारण ब्याज है ना, तो बिल्कुल साधारण ही चैप्टर इतना मतलब इतना बहुत हाई लेवल का नहीं है जिस लेवल में आपने प्रॉफिट एंड लॉस करा था। ठीक है, तो चैप्टर ये इजी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो सही तरीके से तो आपको हर चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो आपको सिंप्लीफिकेशन भी टफ लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे कुछ चीजें रहती है इसमें, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गई, मिश्रधन हो गया, ब्याज हो गया, तो ये चीजें क्या होती है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मूलधन की। किसकी? मूलधन की। मूलधन क्या होता है? मूलधन देखो, मूलधन कुछ नहीं है ऐसा, है ना, साइड में स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आप भी पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चीजों को। मूलधन जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार दिए, मान लो 5,000 रुपए आपने उधार दिए किसी व्यक्ति को, तो वो क्या आ गया? आपका मूलधन हो गया। ठीक है, आप फिर कुछ ना कुछ आप समय के लिए दोगे उसको, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और कुछ ना कुछ आप दर देते हो कि 5% दर पर, 3% दर पर, 10% दर पर, वो आपकी रेट हो जाएगी। ठीक है ना। और जो भी आपको 2 साल के बाद, मान लो आपने 2 साल के लिए धन दिया, तो 2 साल के बाद आपको 2 साल के बाद आपको कुछ ब्याज प्राप्त होगा, तो वो आपका ब्याज हो जाएगा। और मूलधन में अगर आप उस ब्याज को जोड़ दोगे तो वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। देखो सारी चीजें आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रही होगी, तो मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले क्या है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। बोल रहा है कि वहां धन जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से कर्ज के रूप में लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और इसे प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है। उसका संकेत क्या है? पी है। तो मैं जब भी पी लिखूंगा तो समझ लेना कि वो क्या है? मूलधन है। अगला है हमारा समय। समय मतलब टाइम इंग्लिश में, और इसको मैं टी से दर्शाऊंगा। फिर बोल रहा है कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है, यहां अवधि समय कहलाती है, इसको अपन टी से सूचित करेंगे। क्लियर है सभी को? अगला है रेट। रेट या फिर इंग्लिश में बोलते हैं दर। ठीक है, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसको संकेत के रूप में अपन लिखेंगे आर। फिर इसके बाद आता है ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय के समाप्ति पर मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है, यहाँ अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाती है। जैसे मान लो आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, तो समय की समाप्ति पर आपको 5,000 मूलधन तो वापस देगा ही सही, पर कुछ राशि एक्स्ट्रा भी देगा आपको ब्याज के रूप में। ठीक है, तो वही राशि, अतिरिक्त राशि क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है। इसको अपन एस आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटेंस। फिर इसके बाद मिश्रधन, या इंग्लिश में इस मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। बोल रहा है कि यहाँ वहां संपूर्ण राशि है जो कर्ज द्वारा लौटाई जाती है। स्पष्टतः इसे मूलधन में, इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इसको संकेत है ए। मिश्रधन को इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दोगे तो क्या आ जाता है? मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, अब ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, या साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बचपन से पता है लगभग, है ना, 9वीं 10वीं कक्षा में भी हमने इसको पढ़ा होता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये यहां से आपका ब्याज भी निकल सकता है। देखो चार चीजें, 1 2 3 4, तो 4 में से आपको 3 देके रखेगा, चौथी आपसे वो पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से क्या जाएगा? अपना साधारण ब्याज आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको परसेंटेज में ब्याज बनाना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो है परसेंटेज में ब्याज बराबर, एक और फॉर्मूला याद रखना आप, कि दर और समय का जो गुणनफल होता है, दर और समय का अगर आप गुणा करोगे तो भी ब्याज आ जाएगा आपका, लेकिन वो ब्याज किस में आएगा? प्रतिशत में। जैसे मान लेते हैं अपन की 5% दर है और समय 2 वर्ष है, तो आपका जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? वो ब्याज आपका हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। तो ध्यान रखना, दर और समय का गुणनफल क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बात समझ में इतनी सभी को? चलिए तो अपन बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके रखे उसने 4-5, तो क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन टाइप वाइज अपने क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। कितने रुपए लिए हैं? 5,000। कितनी दर पर? 10% दर पर। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा है वहां ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। देखो मूलधन कितना है, तो मूलधन 5,000 रुपए है। मूलधन कितना है? 5,000।
समय कितना है, तो समय है 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। दर कितनी है रेट, तो वो है 10%। कितना परसेंट, 10%। और यहाँ से अपने से ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज हम निकाल देंगे। ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन मतलब P, दर मतलब R, समय मतलब T। ठीक है, ये अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये लास्ट बार लिख रहा हूँ, फॉर्मूले को अब नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, तो मूलधन कितना है 5000, दर है 10%, समय है 2 वर्ष और बटे 100। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 500 का डबल करोगे तो 1000, तो कितना ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 1000 रुपए। तो 5000 रुपए पर 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1000 रुपए आएगा। तो ब्याज आपका आ गया कितना, 1000 रुपए। 1000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, तो इसके बाद फिर अपन टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 400 रुपए मूलधन पर कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की राशि 100 रुपए होगी। यहाँ पे इस बार क्या दिया आपको, मूलधन दिया है। मूलधन कितना है, 400 रुपए। मूलधन कितना है, 400 रुपए। दर कितनी है, 5%। दर कितनी है, 5%। इस बार समय पूछ रहा है कि कितने समय में, तो समय का मान निकालना है। और इस बार ब्याज आपको दिया है, ब्याज कितने रुपए, 100 रुपए। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज दिया है, इस बार मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। मूलधन कितना है 400, दर कितनी है 5%, और समय इस बार अपने को निकालना है, और बटे क्या करेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये ऊपर कितना है देखो, 4 पंजे 20, और 20 से इसको 100 को काट देंगे अपन, तो 20 पंजे 100, तो कितना जाएगा, टी बराबर 5 वर्ष। तो 5 साल में जो है वो राशि कितनी हो जाएगी, 5 साल में उस राशि पर 100 रुपए का ब्याज आ जाएगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे अपन तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सभी को दिख रहा होगा। वहां राशि क्या है, इस बार आपसे राशि पूछ रहा है मतलब मूलधन पूछ रहा है, जिस पर 20% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपए है। दर कितनी है 20%, समय कितना है 3 वर्ष, और ब्याज कितना है 1200 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये भी। ठीक है, तो यहां से अपन एसआई का वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज कितना है 1200, मूलधन कितना है P निकालना है इस बार, दर कितनी है 20%, समय कितना है 3 वर्ष, और बटे क्या करेंगे 100 का गुणा डिवाइड करेंगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये 20 पंजे 100 कट जाएगा आपका, है ना, और 3 से ये 12 को काटेंगे, 3 चुके 12। अब ये 400 गुणा में 5 जाएगा, तो 400 इंटू 20 कर लेंगे, तो 400 इंटू 5 कर लेंगे, तो अपना ये मूलधन आ जाएगा कितना, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन आ जाएगा आसानी से निकल कर। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल आसान था, इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट है ना। चलो तो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है आपसे इस बार। वो बोल रहा है कि 1200 रुपए का मूलधन 2% किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। ठीक है, मूलधन इस बार कितना है 1200 रुपए। इस बार दर पूछिए आपसे, समय कितना है, तो समय 2 वर्ष है, और ब्याज कितना है, तो ब्याज है 240 रुपए। तो बिल्कुल आसान कर देंगे इसको अपन, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर निकालनी है इस बार, और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ये 12 इंटू 2 करोगे तो 12 दूनी 24, और ये 24 धाम 240, तो दर कितनी आ गई आपकी 10%। कितनी आ जाएगी दर, 10%। क्लियर है सभी को। चलिए, तो बिल्कुल आसान था ये भी। अगला देखते हैं चौथा के बाद पांचवा। पांचवें में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। दर कितनी है इस बार 12%, समय कितना है 3 वर्ष, और बोल रहा है कि समय की समाप्ति पर 3400 रुपए वापस करता है। 3400 रुपए वापस कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये 3400, सॉरी कितना है 3400, ये हाँ 3400 रुपए क्या है इस बार वो वापस कर रहा है, लौटा रहा है। ठीक है, तो जब लौटाता है कोई भी पैसा तो उसमें मूलधन भी होता है, उसमें ब्याज भी होता है, मतलब वो क्या क्या लौटा रहा है, मिश्र धन लौटा रहा है। कितना, 3400 रुपए। तो पूछ रहा है वो धनराशि क्या थी, मतलब इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, वो मूलधन पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि दर और समय का जो गुणनफल होता है
वो क्या होता है, ब्याज होता है। क्योंकि अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा तो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से सवाल बड़ा हो जाएगा। तो 12×36% क्या जाएगा आपका, ब्याज आ जाएगा। मूलधन आप प्रतिशत में 100 मान लो, मूलधन प्रतिशत में कितना मान लो आप, 100। ठीक है, अगर मूलधन 100 है, मिश्र धन ब्याज अगर 36 है, तो फिर मिश्र धन आपका परसेंटेज में कितना जाएगा, 136%। वैसे मूलधन रुपए में कितना है, 3400, प्रतिशत में कितना है 136, तो 3400 के बटे में क्या आएगा, 136। मिश्र धन के बटे में मिश्र धन, अगर ब्याज पूछता तो 36 का गुणा कर देंगे, मूलधन पूछ रहा है 100 का गुणा कर देंगे। तो मूलधन ही तो पूछ रहा था, राशि, तो राशि क्या करेंगे, 100 का गुणा। देखो 36, इसको 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, एक बचा 4 चौके 16, तो 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार, ये 34 से कम 34, और 25 इंटू आप करोगे कितना, 100, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2500। क्लियर है सभी को, 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। चलिए, तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अपन ने देख लिए। अब अपन बढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट की ओर। तो बिना किसी देरी के अब अपन टाइप स्टार्ट कर देते हैं अपने। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट देखो, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि 10 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 3 गुना। मतलब एक थी तो 3 हो जाती है। हो जाती जब भी लिखेगा ना कि इतनी हो जाती उतनी हो जाती, तो समझ लेना ये मिश्रधन है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि राशि 1 थी और 3 हो गई। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। समय कितना है, 10 वर्ष। और बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो आपको देखो पहले बेसिक से बता देता हूं मैं, तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगा। देखो मूलधन आप क्या करो, 1 मान लो। मूलधन क्या मान लो, 1। अब 1 का कितना हो जाती है, वो 3 गुना हो जाती है। मतलब मिश्रधन कितना है आपका, 3। ठीक है, अगर मूलधन 1 है, मिश्रधन 3 है, तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 2। क्योंकि मूलधन 1 था, मिश्रधन 3 हो गया, तो ब्याज कितना आएगा, 2। समय कितना है, तो समय है 10 वर्ष। समय कितना है, 10 वर्ष। और आपसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। ये इसको करने का बेसिक तरीका है। ठीक है ना। अब एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो एसआई कितना है, ब्याज कितना है, 2। मूलधन कितना है, 1। दर कितनी है, निकालनी है। समय कितना है, 10 वर्ष। और बटा क्या करोगे, 100 से भाग देना है। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। तो दर कितना परसेंट है, 20% है। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, है ना। पर डायरेक्ट अब इसको याद रखना है आपको। कैसे याद रखोगे, आपको क्या करेगा कि समय देगा तो दर पूछेगा, और दर देगा तो समय पूछेगा, इस टाइप में। तो इसको कोई समस्या नहीं, अपने को क्या करना है, जो भी बोले वो निकाल देंगे अपन। जैसे बोला कि 10 वर्षों में मूलधन कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। जितने भी गुना होगा ना, उसमें से आपको एक घटाना है। जितने भी गुना होगा उसमें से एक घटाना है। ठीक है, हमेशा ही। तो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो 3 में से एक घटा दो, 3 में से एक गया तो 2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे अभी समय दिया है और दर पूछी है, तो समय कितने वर्ष है, 10 वर्ष। तो जो भी अगर समय देगा तो समय रखना है बटे में, और दर देगा तो दर रखनी है बटे में, और गुणा किसका करना है, 100 का। तो ये 0 0 कैंसिल, 10 दूनी 20। तो आपका यहाँ से एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा कितना, 20%। क्लियर है सभी को। तो आपको क्या करना है, जितने भी गुना है उसमें से एक घटाना है, और बटे में समय रखना है, गुणा 100 का करना है, तो दर आ जाएगी। और जब दर देगा, सेकेंड टाइप में दर देगा आपको और समय पूछेगा, तो बटे में दर रख देंगे तो समय आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। कोई धनराशि 12 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है, 9 गुना। तो 9 गुना हो जाती है, तो जितने भी गुना उसमें से एक घटा दो तो 8। ठीक है, 9 गुने में से एक घटाया तो 8। अब क्या बोल रहा है, 12 वर्ष, तो बटे में क्या रखेंगे, 12, गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो यहाँ से आपकी दर आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ऊपर हो जाएगा 200 बटा में 3। तो अगर इसको आप काटोगे तो 3 छंग 18, 2 बचेगा, वापस 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा और बटे में 3। तो दर कितनी है, 66 सही 2/3%, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखो इसका, कि कोई राशि 4 सही 3/4 वर्ष में 8 से 1/2 गुना हो जाती है। 8 से 1/2 मतलब 8.5। तो आप क्या करो, आप पहले 8 से 1/2 में से 1 घटा दो, तो 7 सही 2/2। और 7 सही 2/2 को जब आप सीधा करोगे, पहले क्या किया मैंने, 8 से 1/2 में से 1 घटाया, तो कितना आया, 7 सही 1/2 आएगा। अब 7 सही 1/2 को सीधा कर लेते हैं अपन, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो ये तो अपना एक कम कर दिया अपन ने। अब समय कितना है, 4 सही 3/4। तो 4 सही 3/4 को सीधा करेंगे, 4 चौके 16 और 3 19। तो 19 बटे का 4 का चला जाएगा ऊपर।
और दर निकालनी है तो क्या कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 दूनी 4, ये 15 दूनी 30 और 30 इंटू 100 करेंगे तो 3000 बटे 19। अब काट देते हैं इसको, 19 से कम 19 गया, अगर 30 में से 11 बचेगा 110 हो गया, 19 5 95, 110 में से 95 जाएगा 15 बचेगा, 150 हो गया, 19 7 133। अब 150 में से 133 घटाओगे तो 17 और बटे में 19, तो 157 सही 17 बटे 19 जो है हमारी दर आ जाएगी यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आज के अपने टाइप 2 की तरफ। देखो सभी लोग टाइप 2 आपको नजर आ रहा होगा। टाइप 2 में कुछ नहीं है, इसका उल्टा है टाइप 2, ठीक है, करना यही है आपको। लेकिन अभी तक आपको समय दे रहा था, दर पूछ रहा था, अब दर देगा समय पूछेगा, तो करना वही सेम है आपको। देखो क्या बोल रहा है टाइप 2 के पहला क्वेश्चन, देखो कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगी। वर्ष पूछ लिया इस बार, तो 2 गुना है ना, तो 1 कम कर दो, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। समय कितना है, दर कितनी है 5%, और इस बार क्या निकालना है, समय निकालना है, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे अपन, तो 5 दूनी 10 कितना परसेंट, सॉरी कितने वर्ष, 20 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगी वो राशि, 2 गुनी 20 वर्ष में। आसान था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि कोई राशि 15% दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। तो 11 में से 1 घटाओ 10, समय की दर कितनी है 15%, तो बटे में 15, और गुणा किसका करोगे 100 का, तो 2 जीरो लगा देते हैं। 15 छके 90, फिर 10 बचा, 100 में से 90 गया तो फिर 100 हो गया, फिर 15 छके 90, 10 बचेगा तो 5 दूनी 10 और नीचे 15, तो 5 ती 15, तो 66 सही 2/3 वर्ष जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 66 सही 2/3 वर्ष। क्लियर है सभी को। चलिए टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 8 से 1/3% दर से वार्षिक दर से 15 गुनी हो जाती है। तो 15 गुना हो रही है ना, तो 1 घटा दो 15, 16 गुना हो रही, सॉरी, तो 16 में से 1 घटाया तो 15। अब 8 से 1/3% दर है, इसको सीधा करो, 8 से 24, 24 और 1 25/3, तो 25/3 ऊपर जाएगा, गुणा किसका करेंगे 100 का, तो 25 चुके 100, ये 4 3 12, 12 और 15 करोगे तो आएगा 180। तो कितने वर्षों में हो जाएगी वो 16 गुना, 180 वर्षों में। ठीक है, चलिए टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे अपन। चलिए तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि दो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें मिक्स करके देगा। आपको क्या दिया है टाइप 3 में, देखो सभी क्या बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। जो काम अभी तक आप एक बार कर रहे थे ना, वो काम इस बार आपको 2 बार करना है। बोल रहा है कि एक राशि 5 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो वहां राशि 5 कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी गुना हो रही है उसमें से एक घटाओ। 3 गुना हो जाती है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, तो 3 गुना घटाओ 1 3 में से तो 2, तो 2 बटे क्या करोगे आप 5, इंटू करोगे क्या 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपकी दर आ जाएगी। और वहां राशि 5 वर्ष में कितना गुना हो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो ये दर आ गई। अब दर तो वही है ना, बोल रहा है कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो 5 गुना तो 1 घटा दो तो 4, और कितने वर्ष, तो वर्ष पता नहीं, इस बार तो x मान लेंगे और गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से भी दर आएगी। तो ये दोनों ही दर है, इसलिए मैंने बीच में बराबर रखा। ये 100 से 100 कट जाएगा इस वाले टाइप में, ध्यान रखना हर बार। ये 2 दूनी 4, x ऊपर पहुंचा दो और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो x क्या माना था अपन ने कि कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 10 वर्षों में। ठीक है, तो वो राशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। क्लियर है सभी को। तो अगला देखेंगे। अब ये 100 नहीं लिखना है अपने को, ध्यान रखना इस टाइप में, क्योंकि वो हर बार ही कटेगा 100 से 100। देखो बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 3% की दर से 4 गुना हो जाती है, तो कितने परसेंट दर से 7 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो रही है तो मतलब 3 बचेगा, 4 में से 1 गया तो बटे 3। फिर कितने वर्षों में 7 गुना, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बटे x, तो 3 एकम 3, x इधर पहुंचा दो, तो कितने वर्ष 6 वर्ष। आ गई सभी को बात समझ में। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 वर्ष। सॉरी, इसमें दर पूछी थी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6% दर हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अगला देखो तीसरा, एक राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो 5 गुना हो जाती है तो 1 घटा दो 4, कितने वर्षों में 3 वर्षों में। तो यहाँ कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, तो 10 में से 1 गया तो 9 बटे में x, 9 तिया 27 और ये 4x, तो 4x बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 4, तो 4 छंगे 24, 3 बचेगा बटे में 4, तो 3 सही कितना 6 सही 3 बटे 4 वर्ष। क्लियर है, आसान है बिल्कुल।
अब देखो अगला क्या है, चौथा, कोई धनराशि 4.5% दर से 10 गुना हो जाती है तो वहां किस दर से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, और 4 से 1/2 को जब सीधा करोगे तो 9/2 आएगा, बराबर 3 गुना हो जाएगी। तो 3 में से 1 गया तो 2 और बटे में x, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना जाएगा 1। ठीक है, कितने वर्ष में हो जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी दर, 1%। चलिए अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसका नीचे मेरे को कमेंट करके आंसर देना आप। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 का नीचे कमेंट करके देना आंसर। ठीक है, अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं अपन, टाइप नंबर 4 की तरफ। चलिए तो टाइप 3 के बाद टाइप नंबर 4 करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, टाइप नंबर 4 में सभी को नजर आ रहा होगा आपको कि एक राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया है। एक राशि को 3 वर्ष के लिए दिया गया है, दर कितनी है, 4% की। ये बोल रहा है कि यदि वहां राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो उसको 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में मिलता, तो वह राशि क्या है। देखो आसान है बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि दर और समय का गुणनफल क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, आपको यूं बोला पहले कि पहले आपने उसको 3 साल के लिए दिया था कोई भी राशि, और कितनी परसेंट दर थी, तो 4% दर थी। लेकिन आपने क्या किया कि अगर आप उसको 5.5% दर देते वो पैसे, तो आपको 1800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दर पहले 4% थी, अब 5.5 कर दी, तो अगर दर बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी, तो आपका ब्याज भी स्वाभाविक से बढ़ना है। ठीक है, जितनी दर बढ़ जाएगी उतने ही आपका ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करें तो पहले समय, पहले भी 3 वर्ष था, अब भी 3 वर्ष ही है, लेकिन पहले दर 4% थी, अब 5.5 है, तो दर कितनी बढ़ी, 1.5। ठीक है, दर दर बढ़ कितनी रही है, 1.5, और समय कितना है, 3 वर्ष, तो ब्याज देखो कितना बढ़ जाएगा, 15×45, 4.5 बढ़ जाएगा ब्याज। ठीक है, वो कितना बोल रहा है कि 1800 रुपये बढ़ जाएगा, तो 1800 बटे में क्या आएगा, 4.5, अंतर के बटे में अंतर, और पूछ क्या रहा है अपने से, मूलधन, तो मूलधन के लिए क्या करते हैं अपन, 100 का गुणा, ये पॉइंट हटेगी, ऊपर एक और जीरो। अब इसको काट देंगे अपन 45 से, 45 2 90, 45 से 135 और 45 चौके 180, 40 इंटू 1000 करेंगे तो 40,000, तो मूलधन कितना था, 40,000 था। ठीक है, मतलब वो अंतर देके रखा आपको। चलिए अगला टाइप देखते हैं अपन, टाइप नंबर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% दर पर दिया गया था। पहले दी थी उसने 4.6% दर पर, लेकिन अब क्या किया कि दर कितनी कर दी उसने, 3.2 कर दी। अब दर कम कर रहा है तो ब्याज कम मिलेगा, देखो उसको, तो बोल रहा है कि 196 रुपये कम प्राप्त करता है वो, तो राशि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अंतर कितना है, 1.4, 4.6 और 3.2 का अंतर लेना है, 4.6 का और 3.2 का, तो 1.4। समय कितना था, 2 वर्ष, तो ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो अंतर कितना है, 2.8। वो बोल रहा है 196 रुपये कम मिलते हैं, अपने हिसाब से 2.8 कम मिलते हैं। मूलधन पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर देंगे, ये कैंसिल, 28 7 196, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 7000। क्लियर है, तो आसान था ये भी, कितना हो जाएगा, 7000। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर लेना है अपने को कुल मिला के। देखो कोई धनराशि 2.5 वर्ष में एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, यदि दर 2.25 अधिक होती तो ब्याज 450 रुपये अधिक मिलता, वहां राशि क्या है। इस बार क्या है कि आपको डायरेक्ट दर का जो अंतर है ना, कि इतनी बढ़ गई या इतनी घट गई, अभी तक अपन निकाल रहे थे, अंतर ले रहे थे, इस बार वो आपको डायरेक्ट दे के रखा है कि दर पहले कुछ होगी अब कुछ होगी, लेकिन अब बढ़ कितनी गई है, वो 2.25, तो अपने को तो उससे ही मतलब है। ठीक है, समय कितना है, 5/2, समय कितना है, 5/2, और ये दर कितनी अधिक हो गई, 2.25, तो 2.25 चाहो तो आप बटे में क्या लिख सकते हो, 2 0। ठीक है, अब चाहे तो अपन इसको काट सकते हैं, लेकिन ये इसको ऐसे रहने दो, या फिर इसको काट लो, 25 चौके 100 और 25 9 की 225, तो ये अपना हो जाएगा 9×5 45/8। ठीक है, इतना बढ़ गया। वो बोल रहा है कितने रुपए अधिक मिलता है, 450। अपने को कितना अंतर है, 45/8 चला जाएगा ऊपर, और मूलधन पूछ रहा है तो 100 का कर देंगे गुणा, ये 45 है कम 45, और 800 इंटू 100 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। तो मूलधन कितना हो जाएगा उसका, 8000। अब लास्ट वाला चौथा वाला आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, 3 मैंने करवा दिया आपको, चौथा आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए अपन 4 टाइप रखते हैं, अगले वीडियो में अपन टाइप पूरे समाप्त कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें सभी दोस्तों तक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।